Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rockville BB College, Vapi, and I'm going to teach you Advanced Financial Management subject. And we will continue our combined sum of investment decision under risk and uncertainty. So, question number 10, which is asked in November, December 15 in 13 marks. A company is considering two mutual exclusive project X and Y. Project X cost rupees 30,000 and project Y 36,000. You have been given below the net present value probability distribution for each project. Okay, so project X and project Y NPV and probability is given. Clear? So यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे net present value and probability distribution is given. That is NPV and the probability. NPV and the probability is given. Compute expected NPV of project X and Y. Second, compute risk attached to the project, that is standard deviation of each probability distribution, and which project do you consider more risky by calculating the coefficient of variance. नाउ दिस टाइप के सम्स एग्जाम में आते हैं कंटिन्यूअसली. जो हम लोग ने आगे सम्स किया ना, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, 3-4 स्टेप्स में वो कम मतलब वो आते ही नहीं ज्यादा. देखना है, टोटल इग्नोर नहीं करना है, बट कम देखना है. बट ये टाइप के सम्स को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है. क्लियर? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर प्रोजेक्ट एक्स एंड देन आफ्टर प्रोजेक्ट वाई. एक्चुअली मैंने प्रोजेक्ट एक्स का आधा वीडियो बनाया, कॉल आ गया, कट हो गया, सो स्टॉप हो गया. तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्स का समझा देता हूँ, फिर प्रोजेक्ट वाई का मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा. यहाँ पे एक नोट्स लिखना है कि व्हेन एनपीवी एंड प्रोबेबिलिटी इज गिवन देन एक्सपेक्टेड एनपीवी हाउ इट इज फाइंड आउट. एनपीवी बार इज व्हाट? एनपीवी इनटू प्रोबेबिलिटी. एंड व्हेन द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड प्रोबेबिलिटी इज गिवन ना, सो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दैट इज सीएफईटी बार कैसे मिलता है? सीएफईटी इनटू प्रोबेबिलिटी. क्लियर? नाउ फर्स्टली यहां पे दिया है ना, दैट इज कंप्यूट एक्सपेक्टेड एनपीवी. कंप्यूट एक्सपेक्टेड एनपीवी. सो प्रोजेक्ट एक्स हम लोग फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड एनपीवी, एंड यहां पे लिख लिया दैट इज अमाउंट इन 1000. बिकॉज या अगर आप 3000 6000 पूरा लिखने जाएंगे ना तो बहुत 000 आ जाएंगे, डिजिट बड़ा हो जाएगा. अगर आपका एडजस्ट नहीं होता है सो यही डिजिट यूज करो. एडजस्ट हो जाता है तो उसको 1000 में कन्वर्ट कर दो, एंड जो फाइनल आंसर आएगा उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो. क्लियर? सो यहाँ पे 3 कॉलम बनेगा, एनपीवी, प्रोबेबिलिटी एंड एनपीवी बार. सो एनपीवी 3, 6, 12, 15, that is 3000, 6000, 12000 and 15000 is given, and probability is given. So simply multiply करना है. 3 into 0.1, 6 into 0.4, 12 into 0.4, 15 into 0.1. So 1.5 आया. So 9 आया. So 9 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्सपेक्टेड एनपीवी कितना आ गया? ₹9000. नेक्स्ट इज व्हाट? स्टैंडर्ड डिविएशन. नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, समेशन टी इक्वल टू 1 to n इज प्रोबेबिलिटी इनटू ब्रैकेट एनपीवी माइनस एनपीवी बार स्क्वायर. ओके, नाउ ये करने के लिए हम लोग को पूरा कॉलम बनाना पड़ता है. सो एनपीवी एंड प्रोबेबिलिटी इज गिवन. सो नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा? एनपीवी माइनस एनपीवी बार. नेक्स्ट कॉलम बनेगा एनपीवी माइनस एनपीवी बार स्क्वायर, एंड नेक्स्ट लास्ट कॉलम बनेगा, उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज प्रोबेबिलिटी एनपीवी माइनस एनपीवी बार स्क्वायर. नाउ एनपीवी 3, 6, 12, 15, प्रोबेबिलिटी इज गिवन. नाउ एनपीवी बार 9 आया ना, सो 3 minus 9 minus 6 उसका स्क्वायर 36 इंटू 0.1 3.6. क्लियर? चलो 6 minus 9 minus 3 उसका स्क्वायर 9. सो 9 इंटू 0.4 3.6. 12 minus 9 3 square 9 into 0.4 3.6. 15 minus 9 6 square 36 into 0.1 3.6. So total of this, summation of this, that is 14.4. So formula डाला, square root किया, आंसर आया 3.79473. उसको मल्टीप्लाई किया विद द 1000 तो स्टैंडर्ड डिविएशन आया 3749.73. एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज व्हाट? सीवी. सो सिंपल सा है ना, हम लोग ने किया है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय एनपीवी बार. सो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 3749.73 डिवाइडेड बाय एनपीवी बार 9000 है. सपोज मैं ऐसा नहीं लेता तो मैं ऐसे भी ले सकता ना कि स्टैंडर्ड डिविएशन 3.79473 डिवाइडेड बाय 9. सो आंसर सेम ही आता. क्लियर ऑल ऑफ यू? आइदर और यूज कर लेना. 1000 तो 1000, पॉइंट वाला तो पॉइंट वाला. चलो नेक्स्ट इज व्हाट? प्रोजेक्ट वाई. नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर प्रोजेक्ट वाई. चलो फर्स्ट
Expected NPV again amount in 1000. So in sum it is given 3000, 6000, 12000, 15000 in respective probability is given. So लिख लिया, clear. Now simply multiplication करना है 3 into 0. Sorry, कितना आया? हाँ 3 into 0.2 ना, 3 into 0.2, so आएगा 0.6. ओके, देन 6 into 0.3, 1.8, 12 into 0.3, 3.6, 15 into 0.2, that is 3. ओके, सो हमारा आंसर क्या आएगा? 9. आया समझ में? क्लियर हुआ? सो सेम 9. सो हियर एनपीवी बार इज व्हाट? 9000 होगा, 9 into 1000, सो सेम आया 9000 रुपीज. क्लियर? सेम प्रोसीजर्स 3, 6, 12, 15. एनपीवी बार कितना आया? 9. क्लियर? चलो 3 minus 9, 3 minus 9 minus 6, उसका स्क्वायर 36. Now 36 into 0.2, 36 into 0.2, that is 7.2. ओके, चलो 6 minus 9 minus 3, उसका स्क्वायर 9. So 9 into 0.3, 2.7. ओके, चलो 12 minus 9. Now 12 minus 9 again 3. क्लियर? सो 3 का स्क्वायर 9. सो 9 into 0.3, वही आया, दैट इज 2.7. नाउ 15 minus 9, 6. 15 minus 9, 6. 6 का स्क्वायर 36. ओके, नाउ 36 into 0.2, so again 7.2. okay, so 7.2 plus 2.7 plus 2.7 plus 7.2, so कितना आया? 19.8. ओके, सो अंडर रूट में डाल दो 19.8. सो उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 4.44971 या 2. क्लियर? उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा. सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज व्हाट? 4449.72. ओके, सो सीवी क्या आएगा? 4449.72 डिवाइडेड बाय 9000. ओके, सो 4449.72 डिवाइडेड बाय 9000. सो आएगा आंसर 0.4944. ओके, सो यहाँ पे खाली कैलकुलेट करने के लिए बोला. सो फर्स्ट हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया तो उसको समरी लिख लेते हम लोग. समरी में लिख लेंगे जो भी पूछा है ना. सो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होता है. क्लियर? चलो फर्स्ट समरी में क्या लिखेंगे? एक्सपेक्टेड एनपीवी कैलकुलेट किया ना, दैट इज व्हाट एनपीवी बार. देन हम लोग ने कैलकुलेट किया स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट इज व्हाट. देन हम लोग ने कैलकुलेट किया सीवी. ओके, नाउ फॉर बोथ द प्रोजेक्ट, दैट इज प्रोजेक्ट एक्स एंड द प्रोजेक्ट वाई. क्लियर? एनपीवी बार प्रोजेक्ट एक्स के लिए 9000 आया और वाई के लिए भी 9000 आया. क्लियर? नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर प्रोजेक्ट एक्स कितना आया? स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर प्रोजेक्ट एक्स 3749.73 और उसका 4449.72. कोवेरियंस 0.422 एंड 0.4944. ओके, सो ये कैलकुलेट कर लिया. फिर लास्ट में ये भी पूछा कि विच प्रोजेक्ट डू यू कंसिडर मोर रिस्की बाय कैलकुलेटिंग सीवी. ओके, सो हियर प्रोजेक्ट वाई is more risky. Why? Because
CV कोवेरियंस इज हायर. इन शॉर्ट, जो प्रोजेक्ट में स्टैंडर्ड डिविएशन कोवेरियंस हाई होना वो प्रोजेक्ट मोर रिस्की प्रोजेक्ट है. क्लियर, इजी है. चलो लाइक वाइज हम लोग 11 नंबर भी सम्स कैलकुलेट करेंगे, वो भी वो ऐसा ही है, प्रैक्टिस हो जाएगी. चलो क्वेश्चन नंबर 11 विच इज आस्क्ड इन मार्च अप्रैल 2016. Pioneer Project Limited is considering accepting one of the two mutual exclusive project X and Y. Either और प्रोजेक्ट में से सिलेक्ट करना है. ओके, ऊपर X and Y लिखते हैं, यहाँ पे क्या क्या लिखते हैं पता नहीं, क्वेश्चन पेपर. ओके, X and Y, the cash flow and the probabilities are estimated as under project X, project Y. Probability, cash flow in rupees is given, probability and the cash flow is given. Question same. Compute expected cash flow of project X and Y. Compute risk attached to each project, that is standard deviation of the each probability distribution. And which project do you consider more risky by calculating coefficient of variation? So मैंने आपको ये नोट्स दिखा स्टार्टिंग में दिखा है ना कि when NPV and probability is given तो use NPV वाला, कैश फ्लो एंड प्रोबेबिलिटी इज गिवन तो कैश फ्लो वर्ड यूज करो, बाकी सब सेम कैलकुलेट करना है. क्लियर. चलो फर्स्ट एक्सपेक्टेड एनपीवी कैलकुलेट करना होता है. सो प्रोजेक्ट एक्स के लिए हम लोग फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट इन 1000 ही लिख लेंगे, सो जीरो कम हो जाएंगे. सो 12,000, 14,000, 16, 18 एंड 20 है ना. ओके, तो हम लोग 1000 में लिखेंगे तो 12, 14, 16, 18 एंड 20. Probability is given ना 0.1, 0.2, 0.4, 0.2 and 0.1. चलो सिंपली मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस, दैट इज 12 इंटू 0.1 तो 1.2, 14 इंटू 0.2 2.8, 16 इंटू 0.4 6.4, 18 इंटू 0.2 3.6 एंड 20 इंटू 0.1 दैट इज 2.0. सो टोटल आएगा 16. सो CFAT बार 16 इंटू 1000 में हम लोग ने लिखा था. सो एक्सपेक्टेड CFAT कितना आएगा 16,000. क्लियर. चलो नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन. सो आपको पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन टी इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी CFAT माइनस CFAT बाहर स्क्वायर. नाउ ये कैलकुलेट करने के लिए ये सब कॉलम याद रखना पड़ेगा, दैट इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम प्रोबेबिलिटी, थर्ड कॉलम CFAT माइनस CFAT बार, फोर्थ कॉलम उसका स्क्वायर करो एंड उसको मल्टीप्लाई करो विथ प्रोबेबिलिटी, सो वी कैन गेट लास्ट टोटल, दैट इज व्हाट समेशन. चलो CFAT बार कितना आया 16 आया. सो 12 माइनस 16 माइनस 4 उसका स्क्वायर 16, 16 इंटू 0.1 दैट इज 1.6. चलो 14 माइनस 16 माइनस 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 0.2 0.8. क्लियर. 16 माइनस 16 0 तो उसका 0 तो ये भी 0 हो जाएगा. 18 माइनस 16 पॉजिटिव 2 उसका स्क्वायर 4, 4 इंटू 0.2 0.8. 20 माइनस 16 4 स्क्वायर 16 इंटू 0.1 1.6. सो टोटल ऑफ दिस समेशन मिल जाएगा दैट इज 4.8. क्लियर. सो 4.8 स्क्वायर रूट करना पड़ेगा. फॉर्मूला समेशन टी इक्वल टू 1 to n p प्रोबेबिलिटी CFAT माइनस CFAT बार स्क्वायर, सो 4.8. ओके, सो आंसर आएगा 2.19089. देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा 2190.89. क्लियर. थर्ड coefficient of variation, that is what CV, standard deviation divided by expected CFAT bar. So standard deviation कितना आया 2190.89 and expected CFAT 16,000 है. So CV क्या बनेगा 0.1369 for project X. Simple है. Likewise we have to calculate for project Y. Amount in 1000. So यहाँ पे सम्स में दे ही दिया ना 8, 12, 16, 18, 20 and the 24. Okay, so 8, 12, 16, 20 and the 24 and probability is given 0.1, 0.25, 0.30, 0.25 and 0.10. So simply multiplication करेंगे तो CFAT बार मिलेगा.
Okay, so 8 into 0.1, 0.8, 12 into 0.25, 3, 16 into 0.30, 4.8, 20 into 0.25, 5, and 24 into 0.10, that is 2.4. So total again 16 आएगा. Okay, so CF80 bar is what? 16 into 1000. तो कितना आ जाएगा? 16,000. Same. Clear? Likewise, next standard deviation. So formula standard deviation, square root of summation t equal to 1 to n probability CF80 minus CF80 bar square. So same, इतना कॉलम याद रखना है. CF80 probability, then CF80 minus CF80 bar, CF80 minus CF80 bar square and probability के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. चलो, सो यहाँ पे CF80 बार कितना आया? एक्सपेक्टेड CF80 16 आया. सो 8 माइनस 16 माइनस 8 उसका स्क्वायर 64 इंटू 0.1 दैट इज 6.4. क्लियर? 12 माइनस 16 माइनस 4 उसका स्क्वायर 16 इंटू 0.25 4 हो जाएगा. 16 माइनस 16 0 0 तो 0. 20 माइनस 16 4 स्क्वायर 16 इंटू 0.25 अगेन 4. 24 माइनस 16 8 उसका स्क्वायर 64 इंटू 0.1 दैट इज 6.4. सो टोटल ऑफ दिस 20.8. सो स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सो स्क्वायर रूट करो 20.8 तो कितना आएगा? 4.56070 is equal to what? 4560.70. Okay, so standard covariance is what? Standard deviation divided by CF80 bar. So standard deviation कितना आया? 4560.70 divided by 16,000. So CV कितना आएगा? 0.2850. Okay, summary लिखना है. Expected CF80 in both the projects same 16,000 16,000. Standard deviation in project X कितना? 2190.89 और इसका 4560.70. इन कोवेरियंस कितना आया? 0.1369. यहाँ पे 0.2850. ओके, सो लास्ट में क्वेश्चन पूछा कि विच प्रोजेक्ट डू यू कंसिडर मोर रिस्की बाय कैलकुलेटिंग CV. सो project B is more risky project because covariance, that is CV, it is higher. Clear? So simple सा ये टाइप का सम्स 14 मार्क्स में भी आते हैं और वही टाइप के सम 7 मार्क्स में भी आ सकते हैं. It depend upon the paper setter. Clear? Bye. Next time in the next video.